नमस्कार, लोकवार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। आज मैं बात करने जा रहा हूं बिहार के नए पुलिस कप्तान विनय कुमार की। विनय कुमार जो वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड के एक छोटे से गांव रामपुरानी के रहने वाले हैं और उनकी मां ने जो अपने बेटे के बारे में टिप्पणी की है और जो उन्होंने भरोसा जताया है उसकी चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूं और आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक मां का भरोसा है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ा हुआ है वो पटरी पर लौटेगा। उनका बेटा बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सुधारेगा और बिहार पुलिस के प्रति जो नज़रिया है आम लोगों की, बिहार पुलिस के बारे में जिस तरह से लोग सोचते हैं, 2 साल के कार्यकाल में विनय कुमार उसे बदलेंगे, उसमें सुधार करेंगे और लोगों को एक राहत और चैन की नींद भी देंगे। साथ साथ भ्रष्टाचार और अराजकता फैलाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। जिस तरह से बिहार में कानून लगातार मजाक बनता जा रहा है और कानून की स्थिति में गिरावट है, कहीं पुलिस की पिटाई हो रही है, कहीं जो बेगुनाह लोग हैं वह बुरी तरह से पीटे जा रहे हैं, दंडित हो रहे हैं, उनको परेशान और तबाह किया जा रहा है। यह जो स्थिति है उसमें बदलाव आएगा और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस में सुधार के लिए और पुलिसिंग के लिए तैयार किया है, उसे संसाधन मुहैया कराया है। अभी हाल में ही जिस तरह से बड़ी संख्या में नए नए प्रयोग किए गए हैं और लोगों के मदद के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई है, उन चीज़ों को सुचारू रूप से पटरी पर लाएंगे और करेंगे। करीब करीब 2 सालों से बिहार में जो विधि व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको लेकर बड़ी इस सरकार की किरकिरी हो रही थी और 3 महीने पहले जब डीजीपी की नियुक्ति नए मुख्य सचिव के साथ साथ होने जा रही थी तो लगभग विनय बाबू का नाम तय था, लेकिन अचानक एक अन्य मार्ग में कौन सा खेल हुआ, किस अधिकारी ने कौन सा खेल कर दिया, कौन सा कान में मुख्यमंत्री को मंत्र फूंक दिया जिसके कारण यह सब गोल मटोल हो गया और उसके बाद जो हुआ वह आपके सामने है। उसके बारे में मैं बहुत चर्चा नहीं करना चाहूँगा। बहुत नेक इंसान आलोक राज भी थे, लेकिन जिस तरह से बिहार में विधि व्यवस्था में सुधार की जरूरत थी वो उसको लेकर मुख्यमंत्री बहुत कहीं ना कहीं से संतुष्ट नहीं थे और लोगों की से जो फीडबैक मिल रहा था उसको लेकर भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। आलोक राज मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे और उनका गृह जिला मुजफ्फरपुर था और यहाँ पोखरेरा के पास उनका पैतृक घर भी था। इसके बावजूद जो रेवा रोड जो अब NH है उसमें भगवानपुर से लेके और उस रोड में जो सरैया तक की स्थिति थी, लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और बड़ी उम्मीद थी कि आलोक राज आए हैं तो सदर थाना जो मुजफ्फरपुर का है वह भगवानपुर के आसपास की स्थिति और वहाँ जो ओवरब्रिज है वहाँ पर जो अराजक स्थिति है उसमें सुधार होगा, लेकिन ऐसा शायद नहीं हो सका। जो भी हो, अब विनय बाबू आए हैं, वह भी पुराने मुजफ्फरपुर जिला यही माने जाएंगे। वैसे वैशाली में जो राजापाकर प्रखंड है, रामपुरानी गांव के वो रहने वाले हैं जो कभी मुजफ्फरपुर का हिस्सा होता था और जब वैशाली मुजफ्फरपुर का हिस्सा था तो विनय बाबू इसी मुजफ्फरपुर के हिस्सा थे। अब विनय बाबू से बड़ी उम्मीदें हैं। उनकी मां ने पत्रकारों को जैसा बताया है और जैसा उनसे पूछा गया और उन्होंने जो खुशी जताई है अपने बेटे के अचानक डीजीपी बनने और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर में सुधार का, पर ईमानदारी से कोई समझौता नहीं कर सकता और
वैसे आलोक राज जी अपने 3 महीने के कार्यकाल की उपलब्धि पदभार समारोह में चर्चा करते हुए उन्होंने जिस तरह से कानून व्यवस्था में सुधार और पर्व त्यौहार के मौके पर बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द और शांति की चर्चा की है, निश्चित तौर पर उसमें कहीं गलत नहीं है। अभी हाल में 3 बड़े कुख्यात अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है। वैसे आपको बता दें कि 1 महीने पहले बिहार में जो CISF में ADG थे कुंदन कृष्णन, काफ़ी तेज तर्रार, ईमानदार और बहुत चतुर चालाक पुलिस अधिकारी, उनकी बिहार में वापसी हुई है और उनके वापसी के बाद से पूरे बिहार के अपराधियों का रुआं कांप रहा था। और उनके आने के बाद जो मौन क्रांति अब हो रही है और जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कई अपराधी पकड़े भी गए हैं और 3 कुख्यात अपराधी का इनकाउंटर हुआ है। निश्चित तौर पर यह श्रेय भी आलोक राज को ही जाता है, क्योंकि वह पुलिस के मुखिया हैं और कप्तान हैं। तो कप्तान, कोई भी खिलाड़ी अगर उसमें कुछ भी अच्छा करता है तो श्रेय कप्तान के हिस्से जाता है। अब बहुत उम्मीद है विनय बाबू से। 2 साल का समय है। इस अगले साल आज से 15 दिन के बाद नया साल आने वाला है और नए साल में नई सरकार भी आएगी, चूंकि चुनावी वर्ष है यह। और जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार कानून व्यवस्था को लेकर बराबर विपक्ष और जनता के बीच घिरते रहे हैं, उम्मीद है कि विनय बाबू उससे मुख्यमंत्री को राहत दिलाएंगे और इस तरह से अपराधियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल की कार्रवाई हुई थी और पुलिस जिसने तरह से उनके खिलाफ जो भी अपराधी हैं उसके खिलाफ जो भी अब आरोप हैं, उस आरोप पत्र को बहुत मजबूती से रखने का काम किया था, उस पुराने दिनों को वह वापस लाएंगे और भ्रष्टाचारियों और कानून को तोड़ने वाले, अराजकता फैलाने वालों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। यही जनता की उम्मीद है। लोकवार्ता न्यूज़ की तरफ से हम आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता पर आप ऐसा खरा उतरेंगे और ख़ास तौर पर जो हमारा मुजफ्फरपुर की जनता भी राहत महसूस करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। न्यूज़ को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही आप अपना कमेंट बॉक्स में देंगे और अगर यह एपिसोड आपको अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा।